हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर डेवलपर हियर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम सक्सेसफुल फ्रीलांस एंड्रॉइड डेवलपर। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट को याद रखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सब चीजें पता चल सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला पॉइंट है चूज प्लेटफॉर्म। या तो आप जावा, कोटलिन, फ्लटर, डार्ट कोई भी लैंग्वेज चूज करके, रिएक्ट नेटिव जो भी आप चूज करना चाहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस टारगेट होना चाहिए कि मुझे एप्लीकेशन बनानी है, एंड्रॉइड के लिए बनानी है तो मैं एंड्रॉइड में जावा या कोटलिन सीख सकता हूँ। अगर मुझे iOS के लिए बनानी है तो मैं फ्लटर से डार्ट वगैरह पे वर्क करता हूँ, या तो अदरवाइज मुझे रिएक्ट नेटिव पे वर्क करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन आपको बस क्लियर रहना है कि मुझे इस पे वर्क करना है तो मुझे ये सीखना पड़ेगा, और वो चीज़ ना आप कंटिन्यू करनी है लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको उसको कंटिन्यू करनी है, उस पर बहुत सारे वर्क प्रोजेक्ट बना देने हैं ताकि आपको क्लियरेंस मिल सके कि कोई भी लैंग्वेज कैसे वर्क करती है। और आपको क्या करना है, सिंपल ही बताऊँ ना, एक ही चीज़, तो प्रोजेक्ट बनाने स्टार्ट करो, सारा बेसिक और सारा एडवांस सब क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो पॉइंट है बिल्ड पोर्टफोलियो। अब आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, अगर आपको कुछ आता है, अगर आपके पास कुछ है, तो कैसे लोगों को पता चलेगा? पोर्टफोलियो बनाओ, उसमें डालो जो चीज़ें बनाए हो, कुछ नई चीज़ें बनाए हो वो डालो। अपने हिसाब से जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं ऐड कर सकते हो। एडवांस प्रोजेक्ट ऐड करो, सिंपल प्रोजेक्ट मत ऐड करना। लाइक ई-कॉमर्स ऐप बनाई है अगर आपने तो वो ऐड कर सकते हो। कोई बहुत अच्छे आर्किटेक्चर पैटर्न पे वर्क किया है तो वो ऐड कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मेन है, अगर क्लाइंट चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, पैसा चाहिए, फ्रीलांसिंग में आगे बढ़ना है, तो एक चीज़ बनानी पड़ेगी जिसका नाम है पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो के बहुत सारे टेम्पलेट है, कहीं से भी उठा के अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो रेडी करो। तो दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है वो है बिल्ड कम्युनिटी। आपको अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, जो भी निश से रिलेटेड आप बिल्ड करना चाहो। अगर आप एंड्रॉइड डेवलपर हो तो आप क्या कर सकते हो, फेसबुक में जाके ऐसे ग्रुप फॉलो कर सकते हो जिसमें एंड्रॉइड की डिस्कशन होती है। टेलीग्राम पे भी बहुत सारे ग्रुप है। इंस्टाग्राम में क्या कर सकते हो, उसके रिलेटेड पोस्ट डाल सकते हो, या तो ऐसे कंटेंट क्रिएटर मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, उसके साथ आप टच में रह सकते हो। और इसका ना मेन फ़ायदा कब होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम फ्रीलांसिंग से कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं, मेरे साथ ये सब कई बार हुआ है कि हमें नहीं पता होता है कि जो क्लाइंट को चाहिए वो कैसे वर्क करता है। लेकिन जब हमारी टीम में कोई मेंबर्स होता है, मतलब टच में मेंबर्स होते, तो उनको सारी चीज़ें पता रहती है, या तो एक दूसरे से मतलब पता चल जाती है कि कहाँ पे क्या वर्क करना है। तो आपको ये काम करना है कि आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है, एक टीम बिल्ड करनी है, दोस्तों के साथ टच में रहना है जो आपके नीड से रिलेटेड हो। ठीक है, और वैसे दोस्त बनाओ जो आपको बिजनेस में भी काम लगे। तो ये चीज़ करो, और वहाँ पे आपने जो चीज़ें की है वो शेयर करो। जैसे मैंने बताया कि पोर्टफोलियो में भी आप शेयर करते हो, तो पोर्टफोलियो में तो शेयर करो ही करो, साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी शेयर करो, लिंक्डइन पे भी शेयर करो। आजकल मैंने सुना है कि 90% जॉब लेते हैं बंदे लिंक्डइन से, बहुत सारी जॉबें होती है वहाँ पे। तो दोस्तों, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो करना स्टार्ट करो। जब क्लाइंट देखेगा ना एक एक छोटी छोटी चीज़ें, उसको बहुत अच्छा लगेगा कि ये बंदा एक्टिव है, ये चीज़ें कर रहा है, तो मैं इसको अपना प्रोजेक्ट दे सकता हूँ। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। हमारा जो चौथा पॉइंट है हाउ टू कन्विंस क्लाइंट। दोस्तों, आपने कम्युनिटी भी बना ली, इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट भी शेयर कर दिए, सब कर दिया, पोर्टफोलियो भी बना लिया, टेक्नोलॉजी भी सीख ली। तो अब आपका काम होना चाहिए क्लाइंट से कैसे डिस्कशन करते हैं और उसको कन्विंस कैसे करते हैं। ओके, तो आजकल बहुत सारे डेवलपर्स हैं, फीवर, अपवर्क में बहुत सारे डेवलपर सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो क्लाइंट आपको चूज़ क्यों करेगा? आपके पास कुछ ऐसा होना तो चाहिए ना। तो आपको सिंपल जो फॉर्मेट होती है जिससे लोग बीड लगाते हैं कि मैं आपका काम कंप्लीट करके दूंगा, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, वो हूँ। ज़्यादा लोग ऐसा ही बोलते हैं कि मैं ये हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब बात कर रहे हो तो उसके पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बात करो कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या सॉल्यूशन चाहिए, आपके पास क्या है, आप क्या करते हो। आप मतलब उसके बारे में ही बात करो, अपना मत बोलो। वो उसको पता है आप क्या करते हो, तभी जाके वो आपके पास आया है। ठीक है, और आप एक चीज़ और कर सकते हो जो मुझे बहुत हेल्पफुल लगी है, कि अगर क्लाइंट को कोई एप्लीकेशन चाहिए और वो आपके पास ऑलरेडी है, तो आप उसको बोल सकते हो कि जो आपको चाहिए वो मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने गिटअप में डाला है, इसका डेमो ये रहा, आप देखिए, आपको इस टाइप का चाहिए तो मैं आपको ऐसा बना के दूंगा। और आप उसको एपीके अटैच करके दे सकते हो, देखेगा, उसको पता चलेगा ये चीज़ चाहिए। हम तो बोल ही देंगे कि ये चीज़ मेरे पास है ऑलरेडी, तो मुझे टाइम नहीं लगेगा, मैं इतने दिनों में आपको कंप्लीट करके दे दूंगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें दोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली आपको
प्रोजेक्ट दे देगा, क्योंकि क्लाइंट को क्या चाहिए, मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म होना चाहिए और मुझे श्योरिटी चाहिए कि ये बंदा कर सकता है। तो श्योरिटी को उसको मिल गई, आपने बताया कि गिटहब पे है, डेमो दिया, काम ख़त्म, और वो आपको कंप्लीट करके देना है। तो आप ऐसे क्लाइंट को कन्विंस करना सीखे, मतलब कि कुछ भी ना बोले कि ये है वो है, ठीक है, बाकी सब बातें छोड़े और ऐसी ट्रिक अपनाइए, ठीक है। अब 5वां पॉइंट आता है कि हाउ टू चार्ज क्लाइंट को आप कितना चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो सब अपने हिसाब से करते हैं, फ्रेशर होते हैं वो बहुत सस्ते में बना देते हैं एप्लीकेशन, जो बहुत एडवांस डेवलपर होते हैं वो बहुत पैसा लेते हैं सिंपल एप्लीकेशन का भी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका लेवल कहाँ है और आप कितना चार्ज कर सकते हैं, और ये उस पर भी डिपेंड करता है कि सामने वाला क्लाइंट कितना स्पेंड करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो अगर ऐसा लगे तो सबसे पहले तो क्या करें, अगर क्लाइंट के पास बजट है तो आप उससे सीधा बजट ही पूछ ले कि भाई आपका क्या बजट है और आप कितना स्पेंड कर सकते हैं। तो जो वो आपको बताएगा उससे आप थोड़ा भटके कि बोल सकते हो अगर कम रहा तो, और ऐसा लगता है कि इसके हिसाब से ज़्यादा है तो डन करो और काम करने लगो, ठीक है। और मैं एक और चीज़ें बता देता हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में कैसे क्लाइंट को चार्ज करता था, कि जो सिंपल प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें कोई डेटाबेस वगैरह नहीं है, बस सिंपल स्क्रीनें होती है और कुछ डेटा है वो भी अंदर से ही आ रहा है, तो मैं उसको 5 से 6 हज़ार में बना के देता था, ठीक है। उसके बाद आया कि अगर किसी को फायरबेस चाहिए, फायरबेस से ऐप कनेक्ट करवाना है, डेटा फेच करवाना है, डेटाबेस से लॉगिन वगैरह करवाना है, तो मैं उसको 10 से 15 तक चार्ज करता था, ठीक है। और अगर API डलवानी है, मतलब कि वो तो लास्ट बात आ गई, API है, उसमें बहुत सारी API है, बहुत सारी स्क्रीनें हैं, तो कोई लिमिट ही नहीं है ब्रदर, जितना चाहे उतना चार्ज कर सकते हो। अब चाहे तो कम चार्ज करो, कम मत करना। मैं बोलता हूँ आजकल डेवलपर बहुत फ्री में काम कर रहे हैं, यार ऐसा ना करो, कभी ना करो ऐसा। अपने जो स्किल बनाई है उसकी वैल्यू करना सीखो दोस्त, अगर तुम वैल्यू करोगे तभी दूसरे करेंगे, तो ये चीज़ करो। और अगर मैंने जैसे बताया लास्ट में कि ज़्यादा API है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो कस्टम प्राइस बना के दो, इसका इतना होगा, या तो पूरे प्रोजेक्ट का लंबा सा प्राइस दे दो, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट में टाइम भी लगेगा आपका। और अगर एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप श्योर हो कि ये चीज़ मुझसे होगी ही होगी, ये मैं कर ही पाऊँगा, ये तो बहुत ही ईजी है, तब भी जाके प्रोजेक्ट लेना। अगर आपको 1% भी डाउट है ना कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो उसके प्रोजेक्ट ना लो, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो वो आपको नेगेटिव रेटिंग देगा और वो बहुत इम्पैक्ट करता है। तो दोस्तों यही 5 स्टेप थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है। और अगर आपको कुछ अलग लगा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।